ठीक है, तो बी रेडी एंड अटेंड। बड़ा सिंपल सा है, ज्योग्राफी साइंस कहीं रिलेटेड सा है, और क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये बच्चों को जनरली कम चमकता है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। उसके थ्रू भी एक मैसेज देना चाहूंगा, पर पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। तो डे एंड नाइट इज कॉज्ड ड्यू टू, सो आई एग्जैक्टली न्यू कि ये लाइन आने वाली है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये तो क्लियर है ना कि भाई वो अपनी एक्सिस पे इट रोटेट्स, and because of that we experience day and night. Am I right? And change of weather, winters and summers is due to revolution of the earth. Am I right? और उस revolution में हमारा क्या होता है कि अर्थ इलिप्टिकल पाथ है या सर्कुलर पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये इलिप्स है, यहाँ पे सन है एक फोकस पे और अर्थ यहाँ पे है, तो उस वक्त अर्थ पे क्या होगा? और जब यहाँ पे है इस रीजन में है, यही है ना? Is there anyone who differs? ये करेक्ट है? अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है, मतलब इसी से रिलेटेड है कि ये ट्रू नहीं कि रेवोल्यूशन जो है ना उसकी वजह से समर्स और विंटर्स नहीं होती है। सुनिएगा, अब उसका खेल क्या है वो एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल में अर्थ के एक हाफ में, एक हाफ मतलब सदर्न हाफ, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, एक हाफ में तो समर्स तब होती है जब यहां होती है, और एक हाफ में समर्स तब होती है जब इस रीजन में होती है, और दूसरे हाफ में उल्टा होता है उस टाइम पे। हाँ, हु विल एक्सप्लेन दिस? एक मिनट, हु कैन एक्सप्लेन दिस? तो मैंने आपको बताया कि ये जो समर्स और विंटर्स का खेल है, चेंज ऑफ वेदर का, ये रेवोल्यूशन से नहीं है। और अगर रेवोल्यूशन से होता तो पूरी अर्थ पे यहाँ ठंड होती ना, तो जिस वक्त इंडिया में दिल्ली में अभी ठंड पड़ रही है, सब जगह ठंड होनी चाहिए, बट अर्थ का एक हाफ ऐसा है जिसमें अभी गर्मी है। समझ रहे हैं? और जब यहाँ पे गर्मी आऊंगी उस टाइम पे उधर, तो अब ये कैसे पॉसिबल है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? एक पहले हाथ उठाइए, कौन एक्सप्लेन? पूरा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से, वेग नहीं, मेरे को वेगनेस से थोड़ी नफरत है। आप हाथ उठाइए, 1 2 3, फुल कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले उसने उठाया था, पहले उससे। हाँ, टिल्ट की वजह से। अब टिल्ट की वजह से, अब लेकिन ये जो इलिप्स है इसमें तो थोड़ी बहुत टिल्ट होगी, वो तो अर्थ का रेडियस तो बहुत छोटा है, और इलिप्टिकल पाथ बहुत लंबी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन तो बहुत ज्यादा है, तो फिर ये टिल्ट का इतना असर होगा। और ये डिस्टेंस, भाई असली खेल तो सन से डिस्टेंस है ना, ये मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, असली खेल तो सन से डिस्टेंस इज लाइक ह्यूज। अब अगर सन से डिस्टेंस यहाँ ह्यूज है और यहाँ कम है, तो फिर टिल्ट का इतना इफेक्ट होगा कि वेदर उससे डिसाइड होगा और क्लोजनेस और डिस्टेंस से नहीं होगा। हु विल एक्सप्लेन? फिर मे बी यू आर राइट, आई एम जस्ट रेजिंग माई डाउट। ओके ओके ओके, A.T. Mishra, good. I read your answer. I will be reacting to it after listening to others also. Anything else you want to say? So there is some confusion, not lack of clarity, right? Who else? बट वो तो रोटेट कर रही है, 24 घंटे में रोटेट करती रहती है हर वक्त, तो कोई भी हिस्सा परमानेंटली उसकी तरफ और ऐसे नहीं है। रिवॉल्व भी कर रही है। हाँ, बेटा जो हिस्सा सन की तरफ नहीं है ना, उधर रात हो रही होती है, तो ऐसा नहीं कि हर रात सर्दी होती है और हर दिन गर्मी होती है, ऐसे नहीं होता है।
रात में भी सर्दी होती है। एक्सप्लेन, हु एल्स? आप कुछ बोल रहे हैं? कोई ऐसा है जिसको ये टोटल क्लैरिटी से पता हो और कॉन्फिडेंटली गए कि हाँ मुझे पता है? जस्ट या तो यहाँ पे यस भेज दीजिए, हाँ, या तो यहाँ पे कोई यस लिख के भेज दे। ऑडियो वॉल्यूम टू बी इंक्रीज्ड, एटी मिश्रा इज सेइंग। हाँ ठीक है। सो कोई ऐसा है जो कॉन्फिडेंस से बोल दे कि भाई मुझे ये क्लियर है? नहीं है ना, कंफ्यूजन है ना। अब क्या है, व्हेन यू आर लर्निंग एनी टॉपिक, बस ये मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं, जब तक आप कन्विंस ना हो जाए, जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए कि इसका ये एक्सप्लेनेशन राइट है, उसे एक्सेप्ट ही मत करिए और क्वेश्चन पूछते ही रहिए। किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, डजंट मैटर। समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत ग्रे एरियाज हैं जिनमें थोड़ी सी डिस्कंफर्ट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्पेशली रोटेशन, स्पेशल बहुत सारी जगह, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में ऐसी जगह आती हैं। सो आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज एरियाज बीइंग अ फिजिक्स टीचर। द रीजन आई गॉट क्लैरिटी इज कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे ना, ये जो टॉप रैंकर्स आए और गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड्स लाए, इनकी एक ही ट्रेट मैंने देखी कि जब कुछ चीज इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही ना, तो ये दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, दे विल आर्ग्यू अबाउट इट, दे विल गिव यू सम लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड देयर थॉट प्रोसेस अबाउट इट। They will not blindly accept and say yes yes just because oh ये प्रवीण त्यागी बहुत बढ़िया टीचर है, just say yes। जब इंटरनली आपको कुछ समझ में आ जाएगी और आप अपने आप कन्विंस हो जाएंगे, वो परमानेंटली समझ में आ गया, वो फंडा क्लियर हुआ आपका। अगर वहां कंफ्यूज से हैं और आपने यस बोल दिया तो फंडा नहीं क्लियर हुआ। ये वाली थॉट को आप समझ लीजिए। अब इसका मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दूं और फिर आप अपनी पढ़ाई करिए, ऑन करिएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि मैं भी जब इस डायग्राम को बनाया करता था तो मुझे भी इलिप्स में ऐसे लगता था कि कितना बड़ा इलिप्स है और यहाँ तो बहुत दूर हो गई और यहाँ तो बहुत पास आ गई। ये जो इसेंट्रिसिटी है, ये जो डिस्टेंस का फर्क है, ये सिर्फ 3% का फर्क है। एपोजी और पेरिजी, पेरिजी इज व्हेन इट इज क्लोजेस्ट एंड एपोजी इज व्हेन इट इज फारदेस्ट। उसमें सिर्फ 3% का फर्क है। तो ये एक ऐसा इलिप्टिकल पाथ है जो है तो इलिप्टिकल पाथ बट ऑलमोस्ट सर्कुलर है एक तरह से। समझ रहे हैं? और वहां पे इस बच्ची ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा की हुई है, कहीं ना कहीं सुना हुआ है, किसी ना अच्छे टीचर से या बुक से कहीं से पढ़ा हुआ है कि इसको ये पता है कि द राइट एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअल में 66 डिग्री पे होती है। टिल्ट कितनी होती है? हाँ कुछ ऐसा होता है। तो वो टिल्टेड है अर्थ। अब ये जो बॉल है, अब ये जो बॉल है, ये जो अर्थ है, ऐसे टिल्टेड है। मान लो से वर्टिकल होती तो यूं होता, मैं उसको ऐसे मान लेता हूं टुवर्ड्स द सन। ठीक है। अब ये जो टिल्ट है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो सिर्फ 3% का फर्क है। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कुलर पाथ, ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कुलर पाथ। आई एम नॉट सेइंग सर्कुलर, है इलिप्टिकल, बट वो जो 3% है उसका इफेक्ट इज वेरी लेस। जबकि हम डायग्राम जब बनाते हैं तो इलिप्स ऐसे दिखा देते हैं कि ये तो बहुत दूर है और ये बहुत पास है, अरे इसका फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? समझ रहे हैं? एंड नाउ टिल्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हिस्सा, मान लीजिए सन यहाँ पे है, अब जो हिस्सा सन की तरफ टिल्टेड है, इस वाले, ये इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया। अब इस वाले हिस्से पे ज्यादा सनरेज फॉल कर रही है, ऑब्वियसली यहां गर्मी होगी और इधर सर्दी होगी अभी इस हाफ में। और जब ये रोटेट करती 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 इस हिस्से में आएगी, तो अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये सन की तरफ ज्यादा होगा, इस पे गर्मी ज्यादा होगी और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए सर्दी होती है। आर यू क्लियर अबाउट इट? कितने लोगों को समझ में आ गया? अब आपको समझ में आया होगा कि प्रवीण त्यागी तो अच्छा टीचर है। प्रवीण त्यागी हमें ऐसे हर टॉपिक को पढ़ा दे तो मजा आ जाए, ऐसे लग रहा होगा, है ना? एक्चुअल में पढ़ा सकता है, बट उसके लिए सर से परमिशन लूंगा मैं और फिर मैं आऊंगा पढ़ाने। ठीक है, चलो, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ जॉय टू मीट यू पीपल। It's a joy to see such bright people listening to you sincerely, and I know you are the future stars. I know तुम में से ही कोई साइंटिस्ट बनेगा, बनेगी, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगी, कोई आईआईटी इंजीनियर बनके कहीं कटिंग एज रिसर्च कर रही होगी। और बस इतना याद रखिएगा कि प्रवीण त्यागी को इस दिन, जब आप कुछ भी नहीं बने, क्रिस्टल क्लियर पता है कि आप लोगों में वो हीरोगिरी है।
ठीक है, बेस्ट विशेस, टेक केयर।